कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी आप शिक्षक भर्तियां देखते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, यानी कि चाहे आप प्राथमिक हो, आप अपर प्राइमरी के लिए जा रहे हो, आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, एलटी ग्रेड की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, तो इन सभी की सभी वैकेंसीज के लिए सरकार ने क्या किया है। पहले अलग अलग तरीके से भर्तियां होती थी, कुछ माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है वो करता था, कुछ हमारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला बोर्ड है वहां से भर्तियां होती थी, और कुछ भर्तियां एलटी ग्रेड की जैसे हैं वो अलग तरीके से की जाती थी। आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की भर्तियां जो हैं वो अलग आयोग के द्वारा कराई जाती थी। तो अब इन सब चीजों को मिलाकर एक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर शिक्षकों की भर्ती को देखेगा। अगर मैं बात करूं टेट लेवल की, तो टीईटी का एग्जाम भी जो उत्तर प्रदेश में होता है, शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है, उसको भी इसी आयोग के द्वारा कराया जाएगा। अब आयोग को लेकर 2019 से ही कवायद शुरू हो गई थी। उसी समय पे सारी चीजों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिस ड्राफ्ट्स की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। अन्य यूट्यूब चैनल्स पे भी आपने उन चीजों को देखा होगा कि ये भर्ती किस तरीके से होगी, सुपर टेट का एग्जाम होगा, यूपी टेट के नंबर भी जोड़े जाएंगे, सी टेट के नंबर भी जोड़े जाएंगे, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो उसी ड्राफ्ट को 2019 वाले ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए एक 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसने अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और जैसे ही निकाय चुनाव जो अभी चल रहे हैं, उसके बाद जो है सरकार को सौंप दिया जाएगा, और सरकार एक विधेयक के रूप में उसे विधानसभा में पास कराकर एक नए शिक्षा आयोग का गठन कर देगी, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होने की उम्मीद है। फिर ये जो आयोग बनेगा, अब उसके बाद जितनी भी भर्तियां होंगी इस आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। पिछले कुछ साल की भर्तियां अटकी हुई हैं आयोग ना होने की वजह से। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का जो हमारा एग्जाम है वो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे भी यही एक बड़ा कारण है। तो जो भर्तियां पहले से लटकी हुई हैं उन्हें भी गति मिल सकती है, लेकिन उन सब का अब एग्जाम कैसे होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये सब इस ड्राफ्ट के बाहर आने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या सिलेबस होगा, कैसे किन तरीकों से आयोग भर्ती कराएगा, वो बड़ी एक चुनौती है। हालांकि अब ये चीजें होते होते सालों लग जाते हैं। 2019 में पहले कोशिश की गई थी, 23 आ गया है, अब 23 में फिर से कोशिश की जा रही है। क्या धरातल पे सरकार इसे उतार पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आयोग के सदस्य तक सरकार मनोनीत नहीं कर पाती है बहुत दिनों तक। इसका बड़ा कारण आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में देखते होंगे कि वहां पर जो है आयोग के पास सदस्य ही नहीं है जिससे कि परीक्षा को आगे करवाया जा सके। तो ये आयोग बनने के बाद इसके सदस्य कितने दिनों में मनोनीत होते हैं, बिल्डिंग कितने दिनों में मिलती है, कहाँ किस तरीके से काम होगा, क्या उसके लिए पाइपलाइन सरकार रखेगी, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि 3 से 4 महीने इसमें जरूर जाएंगे, और उसके बाद ही जितनी परीक्षाओं की आप उम्मीद लगा रहे हैं, सरकार उन पर कोई कदम उठाती हुई नजर आएगी। भर्ती तो अब इस आयोग के द्वारा ही सरकार कराएगी, ये तो क्लियर है। कितनी भर्ती कराएगी, कब कराएगी, कैसे कराएगी, वो सब इस आयोग के गठन के बाद ही पता चलेगा। अभी आयोग का पूरा ड्राफ्ट बना लिया गया है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर कुछ अपडेट आती है सिलेबस वगैरह को लेकर या एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा। और उसके बाद आयोग के गठन होने में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कब तक आयोग का गठन हो जाएगा, दूसरी तरफ वैकेंसीज के लिए पहले से ही सरकार पे दबाव है, तो कितनी तेजी से सरकार जो है इस आयोग को पद नियुक्ति के लिए कहती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 से पहले मेरे हिसाब से 2 से 3 वैकेंसीज और पुराने 2-3 वैकेंसीज के एग्जाम ये आयोग जरूर कराएगा, ऐसी एक उम्मीद है। वरना तो भयंकर नेगेटिव इमेज बन जाएगी। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो उस पर तो एक नेगेटिव इंपैक्ट ये लोग नहीं चाहेंगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही समय समय पे आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, समझाते रहेंगे।